शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर क्या है? बीजेपी ने यूपी में जीत के बाद अपना पहला वादा पूरा करके दिखाया है। सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी वाला वादा पूरा कर दिया। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। गायत्री कई दिन से फरार था, लेकिन आज लखनऊ पुलिस ने कोर्ट पहुंचने से पहले ही गायत्री को धर दबोचा। गायत्री का कहना है कि उसके खिलाफ साजिश हुई। यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश पर गायत्री को बचाने के भी आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, अखिलेश अमेठी में गायत्री के लिए वोट मांगने भी पहुंचे थे। अमेठी में वोटिंग के बाद से ही गायत्री प्रजापति गायब था, लेकिन अब सरकार बदलते ही जेल में है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तो चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि उनकी सरकार आएगी तो गायत्री को पाताल से भी ढूंढ कर ले आएंगे। 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम गायत्री प्रजापति को पाताल में से भी ढूंढकर सलाखों के पीछे डालेंगे। करीब 1 महीने से फरार गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है। पुलिस इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 17 फरवरी को एक महिला ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में गायत्री प्रजापति और उसके 6 साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। दर्ज एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया है कि प्रजापति ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी रेप करने की कोशिश की। गैंगरेप पीड़िता ने आरोप लगाया था कि प्रजापति के सरकारी आवास पर उसे चाय के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया, फिर उसके साथ गैंगरेप हुआ। आज गिरफ्तारी के साथ ही अमेठी से विधानसभा चुनाव हार चुके प्रजापति के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। फिलहाल कोर्ट ने गायत्री को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी को बीजेपी सत्ता में परिवर्तन का नतीजा बता रही है। कोई संकेत का विषय नहीं है। भाजपा की सरकार आ गई है, शपथ लेना बाकी है। अधिकारियों को स्पष्ट यह संदेश है, संकेत है कि अब अपराधियों के खिलाफ कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं। भाजपा की पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की दुरुस्त कानून व्यवस्था। जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी दुराचारी और जितना भी गुंडा तत्व उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक सत्ता के संरक्षण में आमजन को तबाह कर रहे थे, ये सबके दिन लद गए हैं। अब देखना, जो प्रशासन अब तक उन्हें बचाता, इस प्रकार के तत्वों को बचाता था, आज वही प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने चुनाव प्रचार में कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही सत्ता में आएगी, भाजपा अविलंब गायत्री प्रजापति जैसे लोग घुटनों के बल आएंगे और सरेंडर करेंगे या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। तो अभी तो शुरुआत है। बिगड़ती कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में थी, बड़ा मुद्दा था और कानून व्यवस्था पर कहीं कोई समझौता किसी भी स्तर पर नहीं होगा। अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी, ये हमारे अध्यक्ष ने पहले से स्पष्ट किया था। बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, उसे तो टिकट नहीं देना चाहिए था, लेकिन सपा का हाल बुरा होना था और इसलिए अब कानून का राज कायम हो रहा है, इसका ये संकेत है। और मुझे लगता है जिन्हें जेल में होना चाहिए उसे जनता ने सबक सिखाया विधानसभा में। दुनिया जानती है कि उसको कौन बचा रहा था, उसे सिर्फ अखिलेश यादव ही बचा रहे थे और अखिलेश यादव मासूम चेहरा लेकर क्रूर राजनीति करते हैं, इसका परिचय है। वो तो पुलिस ने अपने तरीके से जब गिरफ्तारी की होगी तो अपने तरीके से गिरफ्तारी की। गिरफ्तारियां तो रोज होती हैं लोगों। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि सपा सरकार बचा रही थी और हम चूंकि अब सरकार में आ गए हैं इसलिए गिरफ्तार। तो बीजेपी वाले तो जीते हुए हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। कहीं वो तेजी नहीं हुई, शायद या तो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे या नहीं, और जैसे उनके मन में था कि साहब इसका लाभ लिया जाएगा राजनीतिक, और अब जैसी सरकार हटी है तो उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो ये बातें थोड़ा सच बोलना शुरू करना चाहिए। बीजेपी को बड़ी जीत ले रही है, लेकिन अभी भी छल, बल और धन की इन तमाम चीजों से वो अभी बाज नहीं आई है।